हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा साइंस का जो सेंटर परीक्षा हुआ है तो मैथ के क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ हल कर रहे हैं, जिसमें हम 1 से लेकर 42 तक बना दिए हैं। आप लोग देख लीजिए उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मेरा आगे क्वेश्चन होगा, यहाँ तक मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से मेरा बाकी है, तो मेरा आगे 44 क्वेश्चन है। 1 से लेकर मैं 43 तक बना दिए। यहाँ से ये सारे के सारे मैं बना दिए सब, आप लोग देख लीजिए वीडियो में जाकर। तो मेरा 44 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है यहाँ पे, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्यिका होगी। यानी कि हमको माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, तो हमें माध्यिका पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। दिया हुआ है मेरा माध्य दिया हुआ है 28 और बहुलक दिया हुआ है 16, तो हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका, चलिए इसको हम x मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो मेरा बहुलक दिया हुआ है 16, तो यहाँ लिखते हैं 16 और 3 गुने माध्यिका कितना दिया हुआ है, माध्यिका में निकालना है तो x लिख देते हैं, और माध्य दिया हुआ है 28 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 16 और 3x और 28 दूना 56 हो गया। तो यहाँ पे होगा 16 और माइनस में 56 इधर आ गया, तो प्लस में 56 होगा बराबर 3x हो गया। 6 6 12, 5 1 6 1 7, यानी कि 3x बराबर 72 हो जाएगा। 3x बराबर 72, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72। 3 गुना में इधर गया तो भाग में, तो कटेगा तो 24, तो यही 72 होता है। तो x बराबर कितना आ गया 24। तो हम x को माने क्या, x को माध्यिका माने हैं, तो मेरा ऑप्शन नंबर 24। तो माध्यिका कितना निकल गया 24, तो ऑप्शन मेरा सी सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर में कहता है, इतना का माध्यिका क्या होगा। मेरा आंकड़ा दिया हुआ है 2 7 4 9 5 6 1। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं आंकड़ा को। आंकड़ा दिया हुआ है 2 7 4 9 5 6 1। इसका माध्यिका हमको निकालना है। चलिए हम सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा देते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। चलिए यहाँ पे बढ़ते क्रम लिखते हैं। बढ़ते क्रम सबसे पहले होगा 1 के बाद 2, 3 है नहीं तो 4 होगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और 7, अब उसके बाद 9 होगा। चलिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ठीक है। तो इधर से 7 है तो इधर से हम 3 हटा देते हैं, और इधर से भी 3 हटा देते हैं। तो मेरा जो बीच में रहेगा वो मेरा माध्यिका होगा। तो बीच में मेरा 5 है, तो मेरा 5 मेरा माध्यिका है। तो मेरा 45 का ऑप्शन बी ठीक है। और आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जो हम जानते हैं प्रायिकता का मान होता है, अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। यानी कि 1 से ज़्यादा होगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, और 0 से छोट भी होगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो यहाँ पे है मेरा 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये मेरा प्रायिकता का मान नहीं है, तो मेरा ऑप्शन ए मेरा सही है। तो यहाँ लिखते हैं ऑप्शन ए 1.5 प्रायिकता नहीं है। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। आगे है 47 में कहता है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, या संभव पूछे तो 1 भी होता है। संभव घटना की प्रायिकता 1 ही होता है, और अनिश्चित पूछे तो 0, या असंभव पूछे तो वो भी 0 होता है। तो मेरा इसका निश्चित पूछ रहा है तो 1 होगा, तो ये मेरा आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसको, ये मेरा आंसर आ गया। 1 निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। और 48 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, गोला है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है,
और बेलन भी बनाया गया है तो उसका भी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों की त्रिज्या 9 ही सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई निकाले। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं गोला के आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंच। मेरा पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ लिखते हैं 4/3 और दोनों का आर मेरा 9 है तो लिखते हैं 3 बार लिख दिए क्योंकि 9 क्यू में यहाँ पे आर है। यहाँ आर स्क्वायर यानी कि 9 × 9 × इंच हो गया। तो मेरा ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और 3 से कटेगा 3 × 3 = 9 तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो इंच कितना निकल कर आ गया? इंच निकल कर आ गया 12। मेरा 12 आंसर निकल कर आ गया ऊंचाई बेलन का। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है। कहता है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और इसका छाया की लंबाई दोनों बराबर है तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण पूछता है, यानी कि हमको थीटा निकालना कितना डिग्री होगा। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको ऊंचाई को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। इसका छाया भी तो 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि छाया और ऊंचाई दोनों बराबर है। तो मेरा tan थीटा में होता है लंब बटे आधार। तो लंब और आधार दिया हुआ है तो tan थीटा के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो मेरा लंब कितना दिया हुआ है? लंब है x। चलिए यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा बराबर x बटे और आधार भी तो x है तो कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो tan थीटा बराबर tan कितना का मान 1 होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है। तो मेरा थीटा 45 डिग्री हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। मेरा ऑप्शन मिलाते हैं कौन है 49 का। तो मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे है। और मेरा आगे 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a और b अभाज्य संख्या हो तो a और b का मौसक क्या होगा? चलिए हम 50 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है a और b अभाज्य संख्या है तो मेरा a भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद b भी अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a × 1, इसको लिख सकते हैं b × 1। तो हमें मौसा पूछता है, मौसा क्या होगा? तो मौसा देखिए जो मेरा दोनों में कॉमन होगा वो मेरा मौसा होगा। तो यहाँ पे इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है तो मेरा मौसा क्या होगा? 1। ये मेरा आंसर है। अगर इसी में लौसा पूछता तो लौसा मेरा ये भी हो जाता क्योंकि लौसा गुना हो जाएगा अभाज्य संख्या का। तो ये गुने b तो बराबर AB। तो मेरा मौसा पूछ रहा है तो मौसा 1 होगा तो मेरा ऑप्शन सी में मेरा सही है। दोस्तों मैं 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर दिए हैं और मैं 51 से लेकर 100 तक मैं दूसरा वीडियो में बना देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।